10 शिक्षकों का अंतर जिला ट्रांसफर, 25 का प्रखंड बदला। शिक्षकों का तबादला गोपनीय तरीके से सॉफ्टवेयर द्वारा। शिक्षकों का क्रमवार होगा तबादला। विशिष्ट शिक्षकों में देरी। प्रधान शिक्षक का वेतन बढ़ेगी। ऐच्छिक जिलों में होगी पोस्टिंग। टीआरई 3 का जिला आवंटन लिस्ट जारी। अब गेस्ट टीचर्स की बारी। बायोमेट्रिक उपस्थिति में अनुपस्थिति पर शिक्षकों पर जुर्माना। सर्वर डाउन होने से विशिष्ट शिक्षकों की काउंसलिंग रद्द। प्राण नंबर के बिना विशिष्ट शिक्षकों का वेतन। टीआरई 1 और 2 के महिला शिक्षकों को मिलेगा मातृ अवकाश पर पूरा नियमित वेतन भुगतान। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशिष्ट शिक्षक के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए तहसीन आलम फ्रॉम अररिया एंड अभिषेक कुमार फ्रॉम बेगूसराय जी को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली खबर निकल के आ रही है, बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैंसर पीड़ित 35 शिक्षकों की पसंदीदा जगहों पर पोस्टिंग दी गई है। इनमें से 10 शिक्षकों का अंतर जिला ट्रांसफर हुआ, जबकि 25 का प्रखंड में स्थानांतरण किया गया। यह फैसला स्थापना समिति की बैठक के बाद लिया गया, जहां 47 आवेदनों में से 35 को सही पाया गया। 9 शिक्षकों का ट्रांसफर अन्य श्रेणी में किया जाएगा और 3 शिक्षकों के आवेदन सर्टिफिकेट अपलोड न करने की वजह से रिजेक्ट कर दिए गए हैं। जी हां शिक्षक साथियों, इसी के साथ अगली रिपोर्ट की ओर रुख करते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षकों के तबादले क्रमवार तरीके से किए जाएंगे। पहले कैंसर पीड़ित पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का तबादला किया जाएगा, उसके बाद बीपीएससी पास शिक्षक, फिर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक और अंत में नियोजित शिक्षकों के आवेदनों का निष्पादन होगा। उन्होंने सभी शिक्षकों से अनुरोध किया कि वे घबराएं नहीं, सभी का तबादला सुनिश्चित रूप से किया जाएगा। जी हां शिक्षक साथियों, ये बड़ी अपडेट है, आप सभी को जान लेनी बहुत जरूरी है। एंड साथियों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने यह भी बताया कि शिक्षकों के तबादले अब विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए से किए जाएंगे, जिसमें डीईओ को शिक्षक की व्यक्तिगत जानकारी नहीं दिखेगी। डीईओ सिर्फ उपलब्ध स्कूलों की जानकारी के आधार पर पोस्टिंग करेंगे। दूरी के आधार पर तबादले की प्रक्रिया गोपनीय तरीके से होगी। बीमारी, दिव्यांगता और पति पत्नी श्रेणी के तबादलों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। जल्द ही टीआरई 1 और 2 के शिक्षकों का भी तबादला पूरा किया जाएगा। जी हां शिक्षक साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़े अगली अपडेट्स की ओर। उससे पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दे। साथियों, सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण के विशिष्ट शिक्षकों की काउंसलिंग शुक्रवार को सर्वर डाउन होने के कारण रद्द करनी पड़ी। पहले स्लॉट की काउंसलिंग के बाद दोपहर 12 बजे तक सर्वर ठप हो गया, जिससे बाकी शिक्षकों की प्रक्रिया नहीं हो सकी। इस तकनीकी समस्या के कारण बिहार के लगभग सभी जिलों के शिक्षकों की काउंसलिंग प्रभावित हुई, जिससे काउंसलिंग स्थल पर मौजूद शिक्षकों में आक्रोश फैल गया। शिक्षकों को देर शाम तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। जी हां साथियों, इसी के साथ अगली रिपोर्ट की ओर रुख करते हैं। तो गोपालगंज जिले पंजदेवरी प्रखंड में सक्षमता परीक्षा पास करने वाले 6638 नियोजित शिक्षकों को जनवरी का वेतन प्राप्त करने के लिए प्राण जनरेट होने का इंतजार है। 1 से 7 जनवरी के बीच विद्यालयों में योगदान देने के बाद उन्हें लाभ मिलेगा। विभागीय प्रक्रिया जारी है, लेकिन आधिकारिक सूचना अभी आई नहीं है। साथियों, इसी के साथ डीईओ वीरेंद्र कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि प्राण नंबर जनरेट होने के बाद ही वेतन भुगतान होगा। साथियों, आप सभी अभी कोई व्यक्ति प्राण नंबर जनरेट ना करे। जैसे ही आदेश आएगी अधिकारियों का, उच्च अधिकारियों का, उसके बाद आप सभी अपने प्राण नंबर को जनरेट करिएगा। इसी के साथ अररिया स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के दौरान बायोमेट्रिक उपस्थिति में अनुपस्थित रहने पर 3 शिक्षकों पर 500 रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया। इन शिक्षकों को 8 जनवरी 2025 को सुबह, दोपहर और रात्रि के निर्धारित उपस्थिति समय पर अनुपस्थित पाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह दंड निर्धारित किया गया। सभी शिक्षकों को यह राशि भारतीय स्टेट बैंक फारबिसगंज की डाइट के खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया। साथियों, इसी के साथ प्रधान शिक्षक पद के चयनित अभ्यर्थियों से 10 से 20 जनवरी के बीच 3 ऐच्छिक जिलों का विकल्प लिया जाएगा।
इसके बाद मेधा के आधार पर आवंटित जिले में रैंडम तरीके से पोस्टिंग की जाएगी। सभी को इस माह के अंत तक विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा और अगले माह के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मूल वेतन बढ़ाने की खबर फिलहाल अफवाह है, लेकिन 15 से 20% तक वेतन वृद्धि की संभावना पर विचार हो रहा है। 3 जिलों के विकल्प दिए जाने पर कई अभ्यर्थियों में निराशा देखी जा रही है। उनका मानना है कि कम से कम 3 प्रखंडों का ऑप्शन दिया जाए। साथियों, जिला शिक्षा पदाधिकारी सारंग छपरा ने टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत कार्यरत सभी महिला विद्यालय अध्यापकों को जो मातृत्व अवकाश पर है उनके नियमित वेतन भुगतान के लिए निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश प्रधान सचिव वित्त विभाग और निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार के निर्देशों के अनुसार जारी किया गया है। सभी संबंधित शिक्षिकाओं का अनुपस्थिति विवरणी में मातृत्व अवकाश की तिथि अंकित करते हुए प्रतिमाह ससमय कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए ताकि वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा सके। साथियों, इसी के साथ बीपीएससी ने टीआरई 3 के तहत पीआरटी से लेकर पीजीटी तक के अभ्यर्थियों का जिला आवंटन लिस्ट जारी कर दिया है। हालांकि पीजीटी के 6 विषय के अभ्यर्थियों का जिला आवंटन बाद गेस्ट टीचर्स का संशोधित रिजल्ट अगले 3 दिनों में जारी होने की उम्मीद है, जिसके बाद उनका जिला आवंटन होगा। काउंसलिंग 21 जनवरी से शुरू होगी, जिसमें मैथ्स और इंग्लिश में सीमित सीटें खाली है। अन्य विषयों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करने पर 25 अंकों का वेटेज दिया जाएगा। यह मामला गेस्ट टीचर्स के रिगार्डिंग है। साथियों, इसी के साथ हम अगली रिपोर्ट्स की ओर रुख करते हैं। तो अगली खबर यहां पे निकल के आ रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका ने यूडाइस 2024-25 के तहत बच्चों का अपार आईडी निर्माण कार्य अब 100% पूरा न होने पर नाराजगी जताई है। पूर्व के निर्देशों के बावजूद कार्य अधूरा है। सभी वर्ग शिक्षकों को प्रतिदिन कम से कम 10 छात्र छात्राओं का अपार आईडी निर्माण सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया गया है कि लापरवाह शिक्षकों की सूचना जिला कार्यालय को दी जाए ताकि उन पर उचित कार्रवाई की जा सके। सभी संबंधित विद्यालयों और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेश भेजे गए हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे पहले कई हजार शिक्षक वहां पे जुड़ के सभी खबरों को पहले पा ले रहे हैं। आप सिर्फ पीछे रह जाना, तो जल्दी जाइए और लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्रतिदिन सुबह दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं इसी चैनल पर शिक्षा संवाद नामक एक वीडियो बनाता हूं, जिसमें आपको दिन भर की सभी खबरें प्रोवाइड कर देता हूं। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके और अपने शिक्षक संबंधित सभी ग्रुप्स में और अपने शिक्षक साथियों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ठीक है ना, शेयर करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।